आपसे 1 घंटे का अंदर अंदर 10 ग्राम धागे से फ्लावर शेप में बनने वाला जुराब का डिजाइन लेकर आई हूँ। इसमें देखिए मैं 2 भाग में लगा रही हूँ और ये फ्लावर की तरह नजर आता है। ये आप 3 मंथ से लेकर 6 मंथ का बेबी के लिए बना सकते हैं। पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये सुंदर और आसान जुराब बनाने का तरीका। ये सिर्फ 10 ग्राम धागे से 1 घंटे में रेडी होता है। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। इसके लिए देखिए 3 प्लाई का धागा और 9 नंबर का सलाई का यूज कर रही हूँ। अब देखिए इसी तरीके से इसका ऊपर 30 फंदे आपको डालना है। साइज का हिसाब से फंदे आप कम ज्यादा गड़ा सकते हैं। अगर कम ज्यादा गड़ाना है तो आप इवन संख्या में कम ज्यादा गड़ा सकते हैं। अब देखिए इसकी सीधी साइड से दिखा रही हूँ। इसकी सीधी साइड से आपको इसका ऊपर 2 फंदे आपको बीनना है इस तरीके से। फिर 1 फंदे बढ़ा देना है इस तरीके से। 1 फंदे बढ़ाने के बाद यहाँ से आपको 12 फंदे बीनना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे इस तरीके से बीनने के बाद देखिए 1 फंदे बढ़ा देना है। फिर इधर 20 सेंटर का 2 फंदे सीधी इस तरीके से। फिर इधर 1 फंदे बढ़ानी है। अब देखिए ये 2 फंदे का दाएं और बाएं में 1-1 फंदे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए 12 फंदे की जगह आप फंदे कम ज्यादा करा सकते हैं। इधर भी आपको 12 फंदे बीनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे हैं, इसमें 1 फंदे डालना है और लास्ट का 2 फंदे सीधी। देखिए ये छोटा और बड़ा साइज में बनाने के लिए 12 की जगह आप 14-16 फंदे भी रख सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से 2 फंदे बीनना है, 1 फंदे बढ़ानी है, फिर 12 फंदे बीनने हैं। 2 फंदे का दाएं और बाएं में 1-1 फंदे बढ़ाएंगे। फिर 12 फंदे बीनने हैं। 2 फंदे का आगे फिर 1 फंदे बढ़ाएं। 30 फंदे में इस तरीके से बनाने के बाद इसका बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है। यहाँ से देखिए धागे पीछे लेकर जाना है और फिर सारी फंदे सीधी सीधी। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से हम इसी तरीके से बीनेंगे, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। बैक साइड से इस तरीके से बीनने के बाद फिर इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर हम फंदे बढ़ाएंगे। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे 1 फंदा सीधा बिनाई। अब देखिए ये जो हम बढ़ाए थे वो वाला फंदे है, इसको आपको सीधी बीनना है। फिर 1 फंदे बढ़ा देना है। अब देखिए बीच का 12 फंदे सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बीनने के बाद आपको फंदे बढ़ानी है। देखिए 2 फंदे का दाएं और बाएं में फंदे बढ़ाकर हम 2 से 4 बनाए थे। 4 का ऊपर फिर 6 बनानी है। 1 फंदे इस तरीके से बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 फंदे बीनने के बाद फिर 1 फंदे बढ़ाएंगे। अब देखिए फिर 12 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे बीनने के बाद अब देखिए लास्ट में 3 फंदे का आगे फिर 1 फंदे बढ़ानी है। अब देखिए ये 2 फंदे के आगे हम 1 फंदे बढ़ाए थे। फिर 3 फंदे बाकी होने के बाद 1 फंदे बढ़ाएंगे। 1 2 3 लास्ट का 3 फंदे सीधी इस तरीके से। अब देखिए इसका बैक साइड से बीनेंगे। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना ये साइड बैक साइड है। बैक साइड से फिर हम सारी फंदे सीधी सीधी बीनेंगे। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर अब देखिए इसका ऊपर आपको 4 फंदे होने के बाद फिर बढ़ानी है। 1 2 3। अब देखिए ये जो बढ़ाए हुए फंदे हैं इसको आपको सीधी बीनना है। फिर 1 फंदे बढ़ानी है। इसमें देखिए
3 फंदे होने के बाद एक फंदे बढ़ाए, फिर 4 फंदे होने के बाद एक फंदे बढ़ाए, फिर 5 फंदे होने के बाद एक फंदे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से इसका ऊपर फंदे बढ़ानी है। अब देखिए इधर 12 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे बिनने के बाद फिर एक फंदे बढ़ाएंगे। अब देखिए 2 फंदे से 4 फंदे बनाए, 4 फंदे से 6 फंदे, 6 फंदे से फिर 8 फंदे बनाने हैं। देखिए एक फंदे डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बिनने के बाद एक फंदे बढ़ाएंगे इस तरीके से। फिर 12 फंदे सीधी सीधी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर एक फंदे बढ़ानी है और लास्ट का 4 फंदे सीधी, 1 2 3 4। इसका ऊपर आपको 4 धारी वाला डिजाइन बनानी है। एक धारी वाला डिजाइन में 4 फंदे बढ़कर आता है, 4 8 12 और ये 16 फंदे इसमें बढ़ चुका है। मतलब टोटल फंदे 30 है, 30 में हम 16 फंदे बढ़ाकर इसका ऊपर 46 फंदे बना रहे हैं। इस तरीके से 46 फंदे होने के बाद इधर और इधर साइड आपको बिना फंदे बढ़ाए हुए बिनना है। सिर्फ आपको 20 सेंटर में फंदे बढ़ानी है। जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए इसका ऊपर मैं बिनकर भी दिखाती हूँ। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, 1 2 3 4 5 इधर साइड आपको 6 फंदे इस तरीके से बढ़ानी है। मतलब 2 फंदे से 6 फंदे होने तक इस तरीके से बढ़ाएंगे। 2 फंदे बिनने के बाद एक फंदे बढ़ाए, फिर देखिए 3 फंदे बिनने के बाद एक फंदे बढ़ाएंगे, फिर 4 फंदे बिनने के बाद एक फंदे बढ़ाएंगे, फिर 5 फंदे बिनने के बाद एक फंदे बढ़ाएंगे। इस तरीके से 6 फंदे होने तक आपको बिनना है। अब देखिए इधर आपको यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ाए हुए फंदे हैं ये बिनने के बाद यहाँ से फिर 12 फंदे शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे होने के बाद फिर एक फंदे बढ़ाएंगे। देखिए इधर साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए 11 फंदे बिनने के बाद एक फंदे फिर बढ़ानी है। अब देखिए इधर 12 फंदे फिर सीधी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए 2 4 6 फंदे में आपको सीधी बिना बिनना है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पलटनी है दूसरी साइड। इस साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, आगे पीछे फिर सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए बैक साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। इस तरीके से बिनना है। फिर सीधी साइड से मतलब देखिए इसमें हम 30 फंदे लेकर बनाए थे। एक धारी वाला डिजाइन में हमारा 4 फंदे बढ़कर आता है। देखिए 4 8 12 16 फंदे तक हम इस तरीके से 4 धारी वाला डिजाइन में 16 फंदे बढ़ाए हैं। फिर इसका ऊपर एक धारी वाला डिजाइन में 20 सेंटर में सिर्फ 2 फंदे बढ़ाकर इसका ऊपर आपको 48 फंदे बनानी है। अब देखिए मैं गिनकर भी दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 दूने 48 इस तरीके से 48 फंदे हैं। इतने होने के बाद इसका ऊपर डिजाइन डालना है। फंदे आप कम ज़्यादा करा सकते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। देखिए 2 फंदे बिनने के बाद धागा अपनी ओर ले रही हूँ, एक फंदा बिना बिना, एक फंदा सीधी बिना। ये इसका पैटर्न है। फिर इसी पैटर्न को रिपीट करना है, धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बिना, एक फंदा सीधा बिना। अब देखिए मैं इसी तरीके से लास्ट में आ चुकी हूँ। धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बिना, एक फंदे सीधी बिना, धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बिना, एक फंदा सीधा बिना।
ये पैटर्न बहुत ही सुंदर है, आप बिना का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। अब देखिए इसका बैक साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये जो 2 फंदे एक साथ हैं इसको आपको बिना बिना उतार देना है, ये उल्टी वाला फंदे सीधा बिनना है। फिर देखिए धागा अपनी ओर, ये 2 फंदे एक साथ बिना बिना उतार देना है, उल्टी वाले फंदे सीधे बिनना है। देखिए इसमें 3 फंदे आता है इस तरीके से धागा अपनी ओर, ये 2 फंदे बिना बिना, पीछे वाला फंदा बिनना है। धागा अपनी ओर 2 फंदे बिना बिना, पीछे वाला फंदा बिनना है। इसी तरीके से इसका ऊपर आपको बिनते जाना है। धागा अपनी ओर 2 फंदे एक साथ बिना बिना, पीछे वाला बिनना। अब देखिए फिर धागा अपने ओर 2 एक साथ है, इसको बिना बिना पीछे वाला बिनना है। इसी तरीके से आपको इसका ऊपर बिनते जाना है। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद फिर देखिए इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर आपको पैटर्न डालना है। अब देखिए ये उल्टा वाला फंदे आपको सीधा बिनना है। जो ये 3 फंदे हैं ये आपको धागा अपने ओर लेना है और 3 का 1 बना देना है। धागे पीछे लेकर जाना है, उल्टी वाले फंदे सीधी बिनना है और ये 3 फंदे एक साथ बिनना है, उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से एक साथ लेना है और उल्टा बिनाई बिन देना है। धागे पीछे 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर 3 फंदे एक साथ उल्टी बिनाई। इसी तरीके से आपको बिनना है। इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। धागा अपनी ओर 3 फंदे एक साथ, धागे पीछे उल्टी वाला फंदे सीधी बिनाई। धागा अपनी ओर 3 फंदे एक साथ, धागे पीछे 1 फंदा सीधा बिनाई। इसी तरीके से आपको ये डिजाइन बनानी है। ये सिर्फ 4 रो का डिजाइन है। ये तीसरी रो में इस तरीके से डिजाइन बनकर आता है सीधी साइड से। अब देखिए ये लास्ट वाले फंदे हैं, इसको आपको सीधा बिनना है। इस तरीके से तीसरी रो सीधी साइड से डिजाइन बनाने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से। अब देखिए बैक साइड में फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे सीधी वाला फंदे आपको सीधे बिनना है, धागा अपनी ओर उल्टा वाला उल्टा। इसी तरीके से आपको बिनना है, एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा बिने, धागे पीछे 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे लास्ट का 1 फंदा उल्टा भी बिन सकते हैं, सीधा भी बिन सकते हैं। जिस तरीके से आपको आसान लगता है उसी तरीके से बनाइए। अब देखिए फिर इसकी सीधी साइड से दिखा रही हूँ। सीधी साइड में फिर आपको डिजाइन डालने हैं। इसमें देखिए 2 फंदे हम सीधी बिनेंगे, जिस तरीके से नीचे का बनाए थे उसी तरीके से। धागा अपने और उल्टी वाला बिना बिना, सीधी वाला सीधी बिना, धागा अपने और उल्टी वाला बिना बिना, सीधी वाला सीधी बिना। इसी तरीके से आपको बिनना है। इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए मैं इसी तरीके से लास्ट में आ चुकी हूँ। धागा अपने और उल्टा वाला बिना बिना, सीधी वाला सीधी बिना, धागा अपने और उल्टी वाला बिना बिना, सीधी वाला सीधी बिना। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ चुका है। अब देखिए इसका बैक साइड, ये डिजाइन का दूसरी रो है। दूसरी रो बैक साइड से दिखा रही हूँ। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये 2 फंदे हैं, इसको आपको बिना बिना उतार देना है, पीछे वाला उल्टी वाला फंदे आपको बिनना है इस तरीके से। फिर धागा अपनी ओर, ये 2 फंदे आपको बिना बिना उतार देना है, उल्टी वाला फंदे आपको सीधे बिनना है। फिर धागा अपनी ओर, अब देखिए ये 2 फंदे एक साथ है, इसको आप बिना बिना उतार देना है, उल्टी वाला फंदे सीधी बिनाई। इसी तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। धागा अपनी ओर 2 फंदे बिना बिना, 1 फंदे सीधी बिनाई, 2 फंदे बिना बिना, 1 फंदे सीधी बिनाई, लास्ट का 1 फंदा उल्टा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये उल्टा वाला फंदे है, इसको आपको सीधा बिन देना है। धागा अपनी ओर, ये देख रहे हैं 3 फंदे एक साथ है, इसको उल्टा, फिर उल्टा वाला फंदा आपको सीधा बिनना है और ये 3 फंदे एक साथ है, इसको आपको धागा अपनी ओर लेना है और उल्टा बिना बिन देना है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर आपको डिजाइन बनानी है। ये डिजाइन का तीसरी रो है। तीसरी रो सीधी साइड से दिखा रही हूँ। अब देखिए 3 फंदे एक साथ है, इसको उल्टा, धागे पीछे 1 फंदा सीधा, धागा अपने ओर 3 फंदे एक साथ, धागे पीछे 1 फंदा सीधा, धागा अपने ओर 3 फंदे एक साथ। देखिए ये लास्ट वाला फंदे में इसी में है, इसलिए ये गिर रहा है, इसको आपको ध्यान से बिनना है, धागे पीछे लेकर जाना है और लास्ट का 1 फंदा सीधा। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद अब इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। ये रो 4 है, चौथी रो बैक साइड से दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा। इसी तरीके से आपको बिनना है, एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए।
अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे एक फंदा सीधा। देखिए धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसमें 2 डिजाइन बन चुका है। अब देखिए इस तरीके से ये 2 डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से बिनाई बिनना है। इसमें टोटल 48 फंदे हैं। 48 फंदे को आपको 3 भाग में लगानी है। 20, बीच में 8, फिर इधर 20, इस तरीके से टोटल 48 फंदे को 3 भाग में लगानी है। देखिए यहाँ से आपको 20 फंदे बिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 फंदे इस तरीके से बिनना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 दूनी 20 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए यहाँ से 8 फंदे में आपको 2 फंदे एक साथ, देखिए इस तरीके से 2 फंदे एक साथ, 2, 4, 6 और ये 8, इस तरीके से 8 फंदे से 4 फंदे बनानी है। 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए। अब देखिए इधर फिर 20 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 दूनी 20। अब ये फंदे फिर आपको सीधा बिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस तरीके से। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बिनना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए। अब देखिए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए फिर इसकी सीधी साइड, देखिए बहुत ही सुंदर ये बनकर आता है। अब भी जरूर ट्राई करिएगा। अब देखिए इसका ऊपर सिर्फ 18 फंदे बिनना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। अब देखिए ये मैं गिनकर भी दिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 फंदे। अब देखिए 20 सेंटर में फिर 8 फंदे, 2, 4, 6, 8, इस तरीके 20 सेंटर में 8 फंदे रखने के बाद फिर इधर 18 फंदे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 दूनी 18। मतलब देखिए टोटल फंदे का हम 3 भाग में लगाएंगे। बीच में 8 फंदे इधर और इधर 18 फंदे, फिर इधर 16 फंदे, बीच में 8 फंदे, फिर इधर 16 फंदे, फिर इधर 14 फंदे, बीच में 8 फंदे, फिर इधर 14 फंदे। इस तरीके से इसका ऊपर घटाई करते हुए बनानी है। अब देखिए घटाई थोड़ी अलग से हम इसका ऊपर बनाएंगे। देखिए 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से बनाइएगा। फिर ये भी 2 फंदे 2 का एक। देखिए टोटल फंदे का हम 2 भाग में लगा रहे हैं। बीच का 8 फंदे में 2 फंदे 2 का एक, 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए दोनों साइड बना लेना है। अब देखिए 4 फंदे में मैं घटाई कर चुकी हूँ। फिर इधर का 4 फंदे में इस तरीके से लेना है और पलट लेना है और पीछे से काटी डालकर फिर 2 फंदे 2 का एक बना देना है इस तरीके से। मतलब ये इधर साइड बनाएंगे और दूसरा डिजाइन दूसरी साइड पलट लेंगे इस तरीके से। 2 फंदे लेना है, पलट लेना है और पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक, देखिए इस तरीके से। अब देखिए इधर का 18 फंदे सीधी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसका दूसरी साइड रंग साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, ये साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बिनना है। अब देखिए बनाने का तरीका बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको समझना है। समझने के बाद आप आसानी से किसी भी साइज में भी बना सकते हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिना का लास्ट में आ चुके हूँ। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर इसका ऊपर बीनते हैं। सीधी साइड से इसका ऊपर आपको 16 फंदे सिर्फ बीनना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे इस तरीके से आपको बीनना है। देखिए यहाँ से आपको फिर घटाई करना है। अब देखिए घटाई में 2 फंदे एक साथ 2 का 1, फिर ये 2 फंदे एक साथ 2 का 1, इस तरीके से। अब देखिए एक साइड का हमारा ये डिजाइन बन चुका है। दूसरा साइड का डिजाइन देखिए किस तरीके से। ये लेना है, इसको भी लेना है, पलट लेना है, फिर पीछे से काटी डालकर 2 फंदे एक साथ। ये बीच का हम 8 फंदे में इस तरीके से घटाई करेंगे। फिर लेना है दोनों फंदे, पलट लेना है और पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से डिजाइन बनानी है। अब देखिए यहाँ से फिर आपको 16 फंदे सीधी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, इस तरीके से। अब देखिए इसका बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बिनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे उल्टी बिना। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिना बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद फिर इसकी सीधी साइड से बिनते हैं। सीधी साइड से आपको सिर्फ 14 फंदे बिनना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे इस तरीके से बिनना है। अब 14 फंदे बिनने के बाद फिर ये 2 फंदे 2 का 1, फिर ये 2 फंदे 2 का 1। एक साइड का ये बन चुका है देखिए इस तरीके से। अब फिर देखिए दूसरा साइड का ये लेना है और ये लेना है, पलट देना है, फिर पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का 1, फिर ये लेना है, ये लेना है, पलट लेना है और पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का 1, फिर 14 फंदे सीधी सीधी बिनना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, इस तरीके से। देखिए सीधी साइड से इस तरीके से बनने के बाद इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, ये साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुके हूँ। अब देखिए इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर का फंदे देखिए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दूने 32 फंदा है। 32 फंदे होने के बाद इसका ऊपर आपको, अब देखिए इतनी बिनने के बाद डोरी डालने के लिए होल बनानी है। इसके लिए देखिए 2 फंदे बिनना है। धागा अपनी ओर, जाली बनाने के लिए 2 फंदे फिर एक साथ 2 का 1। देखिए एक जाली, धागा अपनी ओर, 2 फंदे 2 का 1,
इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। धागा अपनी ओर, 2 फंदे 2 का 1, धागा अपनी ओर, 2 फंदे 2 का 1, फिर धागा अपनी ओर, 2 फंदे 2 का 1। इस तरीके से आपको बनानी है। सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बिनना है। अब देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिना बिनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से लास्ट में आ चुकी हूँ। बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर डिजाइन डालना है। डिजाइन में देखिए 2 फंदे सीधी बिनेंगे इस तरीके से। धागा अपनी ओर, 1 फंदा बिना बिना 1 फंदा सीधी बिनाई। धागा अपनी ओर, 1 फंदा बिना बिना 1 फंदा सीधी बिनाई। इसी बात को आपको रिपीट करने हैं। 1 फंदा बिना बिना 1 फंदा सीधी बिनाई। देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर पैटर्न बनाती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। धागा अपनी ओर, 1 फंदा बिना बिना 1 फंदा सीधी बिनाई। धागा अपनी ओर, 1 फंदा बिना बिना 1 फंदा सीधी बिनाई। सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फंदा उतारना है। अब देखिए ये 2 फंदे डिजाइन का बिना बिना पीछे वाला बिनना है। धागा अपनी ओर, 2 फंदे बिना बिना पीछे उल्टी वाला सीधा बिनाई। इसी तरीके से आपको बिनना है। धागा अपनी ओर, 2 फंदे बिना बिना पीछे वाला उल्टा वाला सीधी। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर डिजाइन बनाएंगे कि ये 2 फंदे बिना बिना उल्टी वाला सीधी बिनाई। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। 1 फंदा सीधा, लास्ट का 1 फंदे उल्टी। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर इसका ऊपर डिजाइन बनाएंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना इसमें देखिए 2 फंदे सीधी है, इसको सीधी बिनना है। अब देखिए ये 3 फंदे का 3 का 1, फिर उल्टा वाला फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको इसका ऊपर बिनना है। इसी बात को रिपीट करते हुए देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। उल्टी वाला फंदा सीधा बिनाई, 3 फंदे का 3 का 1 उल्टी। इसी तरीके से आपको बिनना है। इसी बात को रिपीट करते हुए 3 का 1, लास्ट वाला फंदा सीधा। अब देखिए ये इस तरीके से सीधी साइड से डिजाइन बनाने के बाद इसका बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, ताकि पीछे सीधी फंदे आपको सीधा बिनना है। धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा, मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनना है। उल्टा वाला उल्टा और सीधी वाला सीधा बिनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। सीधी वाला फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, उल्टा वाला उल्टा। इसी तरीके से बैक साइड में आपको बिनना है। ये 4 रो का डिजाइन है और ये आप बिनाई का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये बनकर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये पैटर्न डालकर ये जुराब बनाने का तरीका। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे, इसमें देखिए 2 फंदे सीधी। इस तरीके से फिर इसका ऊपर डिजाइन डालेंगे। उल्टा वाला बिना बिना, सीधी वाला सीधी बिनाई। धागा अपने ओर, उल्टा वाला बिना बिना, सीधी वाला सीधी बिनाई। इसी तरीके से इसी बात को आपको रिपीट करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। धागा अपनी ओर, उल्टा वाला बिना बिना, सीधी वाला सीधी बिनाई। धागा अपनी ओर, उल्टा वाला बिना बिना, सीधी वाला सीधी बिनाई। सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये 2 फंदे बिना बिना, पीछे उल्टी वाला फंदे सीधी बिनाई। धागा अपनी ओर, 2 फंदे बिना बिना, उल्टी वाला फंदे सीधी बिनाई। इसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। धागा अपनी ओर, 2 फंदे बिना बिना, उल्टी वाला फंदे सीधी बिनाई। 2 फंदे बिना बिना, उल्टी वाला फंदे सीधी बिनाई। धागा अपनी ओर, लास्ट का 1 फंदा उल्टा। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर फिर आपको डिजाइन बनानी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये उल्टा वाला फंदे आपको सीधी बिनना है। धागा अपनी ओर, ये 3 फंदे का 3 का 1, ताकि पीछे उल्टा वाला फंदा सीधा बिनाई, 3 फंदे 3 का 1। इसी तरीके से आपको बिनना है। इसी बात को रिपीट करते हुए ये तीसरी रो है। तीसरी रो सीधी साइड से इस तरीके से डिजाइन बनाते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। उल्टी वाला फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, 3 फंदे 3 का 1, धागे पीछे उल्टी वाला फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, 3 फंदे 3 का 1 और ये लास्ट का 1 फंदा सीधा बिनाई। इस तरीके से सीधी साइड से बिनने के बाद अब देखिए बैक साइड ये चौथी रो है। चौथी रो में हम जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनेंगे। सीधी वाला सीधी, धागा अपनी ओर, उल्टा वाला उल्टा। इसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनते हुए ये चौथी रो है।
चौथी रो बिनने के बाद ये डिजाइन पूरा होता है। 4 रो का डिजाइन है ये। अब देखिए इसकी सीधी साइड से, अब देखिए इसका ऊपर 1 2 डिजाइन बन चुका है। इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर तारी वाला डिजाइन का बॉर्डर डिजाइन बनानी है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे ये साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से, बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे फिर सारी फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से आपको बिनना है, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। ये इसका बैक साइड है। फिर देखिए इसकी सीधी साइड से, सीधी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे सारी फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बिनना है। मतलब देखिए सीधी और उल्टी दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए इसका ऊपर आपको बनानी है ये 3 धारी वाला डिजाइन। अब देखिए 1 2 3 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना एक फंदे बिनना है, फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। ये मैं सीधी साइड से इसका ऊपर फंदे बंद कर रही हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। ये धागा थोड़ा लंबा रखकर आपको कट लगा देना है। अब देखिए मैं धागा कट लगा चुकी हूँ और इधर गांठ लगा देना है। इस तरीके से ये बनकर आता है। अब देखिए ये 20 सेंटर से देख रहे हैं, इस तरीके से ये डिजाइन बनकर आ रहा है। इसको आपको इसका 20 सेंटर से आपको फोल्ड कर लेना है। अब देखिए ये फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई करना है। अब देखिए सिलाई आपको दोनों साइड का ये चेन वाला डिजाइन लेकर सिलाई कर लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सिलाई करते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए मैं इसी तरीके से सिलाई करते हुए नीचे का हिस्सा में आ रही हूँ। देखिए जो फंदे डाल रहे थे वो वाला चेन लेकर आपको इसका ऊपर सिलाई करना है। इधर का एक लेना है और दूसरी साइड का एक लेकर सिलाई करने के बाद इसका ऊपर 1-2 बार गांठ लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से गांठ लगाएंगे। अब देखिए ये बनकर रेडी हो चुका है। आज का ये सुंदर सा जुराब बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ दीपा एडिटिंग चैनल में। अभी तक नए हो तो चैनल विजिट करके जरूर देखिएगा। मिलती हूँ दूसरी नए वीडियो में, तब तक के लिए दीपा एडिटिंग चैनल धन्यवाद।